वेलकम टू आवर फैक्टोपीडिया क्लासेज। आज हम लोग पढ़ेंगे हमारे सबसे लास्ट टॉपिक, जो इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है, व्हाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। इसके पहले हम लोग देख चुके थे कि क्या क्या जो लॉन्गिट्यूड और टाइम से रिलेटेड क्या डिफरेंस आ रहा है, उसके बारे में हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में देख चुका था। ठीक है, अब आपको टॉपिक से तो क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हमको स्टैंडर्ड टाइम क्यों मानना है। तो आपका क्या क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका था, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था। ठीक है, तो सबसे पहले उसको स्टार्ट करते हैं कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है। देखिए, इंडिया ना बहुत बड़ा सा है, या कोई भी पूरा वर्ल्ड आप अगर आप लेके चलिए तो बहुत बड़ा है। तो कहीं कुछ और लैटिट्यूड पे आएगा, कुछ और लॉन्गिट्यूड पे आएगा, कहीं उसका अलग डिफरेंस होगा। तो इसी की वजह से एक को, जैसे मेरिडियंस हम लोग पढ़ रहे थे जब लॉन्गिट्यूड, तो क्या हो रहा था, एक को हम लोग पर्टिकुलर मान लिए थे कि प्राइम मेरिडियन है, उससे इधर बढ़ रहा था, एक घट रहा था। तो वैसे ही सबसे पहला पॉइंट यहाँ से उभर के आता है मेरिडियन से रिलेटेड। क्या होता है, द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस which are on different मेरिडियंस। सारा खेल किसका है, मेरिडियंस का। मेरिडियंस अलग अलग होगा तो टाइमिंग अलग होगा। मतलब सब आपके डिपेंड किस पे कर रहा है, मेरिडियंस पे, मतलब लॉन्गिट्यूड पे आपके सब डिपेंडेंट है। ठीक है, अगर वो अलग है तो टाइम उसके रिस्पेक्ट में चेंज होता चल जाता है। एक मेरिडियन से दूसरे मेरिडियन के बीच का डिफरेंस 4 मिनट का, मतलब एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस, जो टाइम का अंतर आ जाएगा, वो 4 मिनट का अंतर आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब मान लीजिए कि हम यहाँ पे हैं और कोई अलग जगह है, अदर स्टेट में, ये तो है बिहार, बिहार से अगर अलग है कहीं और पे, अरुणाचल प्रदेश रहे, तो सोचिए वहाँ तो लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस आ जाएगा। फिर वहाँ टाइमिंग, वो कह रहे हैं कि इतना बज रहा है, हम कह रहे हैं इतना बज रहा है, तो बहुत डिफरेंस, बहुत मतलब दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। सबको याद रखना पड़ेगा, अच्छा वो इतने लॉन्गिट्यूड पे है तो इतना डिफरेंस। तो इसी की वजह से हम लोग को क्या लेके चलना पड़ता है, एक स्पेसिफिक टाइम। अगर 12 बज रहा है यहाँ पे, तो हर जगह हम उसको 12 ही बजाएंगे। ठीक है, इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं मानक समय। मान लिया गया, वहीं एक फिक्स कर दिया गया प्लेस को। ठीक, जैसे एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, जो हमारा सेकंड पॉइंट है, हम एग्जाम्पल ही वाला पॉइंट है। ठीक है, अगर हम इंडिया के बारे में बात करें, ठीक है, तो देखिए, इंडिया स्मॉल कभी मत लिखिएगा। अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो कितने का डिफरेंस आता है, एक्चुअली 2 घंटे के अप्रॉक्स 2 आवर एस्टिमेशन हम लोग पढ़े हैं ना मैथ्स में, तो हम लोग 2 घंटे के अप्रॉक्स का डिफरेंस लेके यहाँ इंडिया में चलते हैं। 1 आवर 45 मिनट। ठीक है, इतने का डिफरेंस होता है। तो बहुत लंबा गैप हो सकता है। आप यहाँ पे हो, आप जो है दूसरा कुछ बता रहे हैं, जैसे सपोज आप मुंबई में हो या गुजरात साइड में, आप कुछ अलग बता रहे हैं, कह रहे हैं कि 1 बजा है, और जो अरुणाचल प्रदेश में है वो कह रहे हैं कि नहीं, अभी 11:45 हो रहा है। तो बहुत दिक्कत हो जाता होता ना। तो एक एग्जाम्पल, उसी चीज़ की वजह से हम लोग को क्या हुआ, हम लोग को एक स्टैंडर्ड टाइम बनाना पड़ा। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम नहीं रहता तो ये कन्फ्यूज़न कभी दूर ही नहीं हो पाता। तो हम भी यहाँ कृष्ण की नगरी को लेके चल रहे हैं एग्जाम्पल में। ठीक है, तो एक हो गई कृष्ण की नगरी द्वारिका, ठीक है, और एक हो गया डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ फेमस भी है रेलवे के लिए भी। तो गुजरात का जो द्वारिका है और असम का जो डिब्रूगढ़ है,
दोनों के बीच 1 घंटा और 45 मिनट का अंतर होता है। जैसे एक क्वेश्चन और 10th में भी पूछता है, क्या पूछता है, असम अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय पहले होता है और थोड़ा बहुत पहले नहीं होता है, 2 घंटा पहले होता है। और जो मुंबई है या गुजरात है, गुजरात सबसे लास्ट पॉइंट पे आता है, तो गुजरात साइड में 2 घंटे बाद में सूर्योदय होता है। तो उसका भी रीज़न क्या है, ड्यू टू डिफरेंस इन द लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड के डिफरेंस की वजह से वो ऐसा होता है। ठीक है, तो सोच लीजिए, गुजरात का द्वारिका और असम का डिब्रूगढ़, इसीलिए हम एग्जाम्पल लेके बताए थे कि घंटे में अंतर आ जाता है। आप खुद सोचिए कि कितना दिक्कत है। अगर इसको आप लेके चलते हैं, थोड़ा सा ग्राफ भी देख लेते हैं, अगर पिक्टोरियल फॉर्मेट में हम लेके चलते हैं, उतना बढ़िया तो मेरा मैप नहीं बन पाता है इंडिया का, लेकिन एक रफ स्ट्रक्चर यहाँ ऐसा नहीं होगा। एक रफ स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करने का प्रयास करें, कुछ इस तरह से, तो क्या हो जाता है, ये पॉइंट और ये पॉइंट काफ़ी दूर है। कितना दूर, ये जो है ये पॉइंट, ये अप्रॉक्स पड़ जाता है 68 डिग्री। और इंडिया, याद है इंडिया कहाँ है, अगर अर्थ में आप देखो तो इंडिया ईस्टर्न जोन में है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। तो इसके जितने भी चीज़ आएंगे वो ईस्ट में आएंगे। ठीक है, इंडिया यहाँ पे है, तो जो भी आएगा वो ईस्ट में। तो ये है 68 डिग्री ईस्ट, और लेकिन ये जो है 97 डिग्री ईस्ट। ईस्ट में यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होता है, तो जैसे जैसे इधर बढ़ेगा तो उसका काउंटिंग बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर है तो 68 डिग्री ये वाला पॉइंट ईस्ट हो गया, ये पॉइंट 97 डिग्री ईस्ट। कम का डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, तो अब क्या किया जाए, ये 2 घंटे का प्रॉब्लम, सोचो कि एक छोटा सा देश है, ज़्यादा बड़ा नहीं है इंडिया, लेकिन एक छोटे से देश में कितना डिफरेंस आ जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग एक जगह को स्पेसिफाई कर दिए और उसको हम मान लिए कि ये हमारा IST है। ठीक है, अब क्या किए हैं, जो यहाँ पे इसका जो सेंटर पार्ट निकाल दिए कि कहाँ पे इसका सेंटर आएगा। मेरा मैप परफेक्ट नहीं है, इसकी वजह से सेंटर में आपको दिक्कत हो सकती है, तो सेंटर पार्ट निकाल दिए। ये है मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर वो एपिसोड नहीं, बहुत लोग OTT पे देखते भी हैं मिर्ज़ापुर, ये यूपी में एक प्लेस है और इसी को हम लोग अपना IST मान लिए हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। यहीं से हमारा टाइम फिक्स हुआ। ये प्लेस जो शो करेगा वही पूरे ऑल ओवर इंडिया में शो होगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि क्यों ऐसा किया गया। अगर नहीं रहता तो बहुत प्रॉब्लम होता, क्योंकि अदर स्टेट के लोग इधर उधर जॉब करते हैं, तो क्या होगा, कोई अलग टाइम बताएगा, कोई अलग टाइम बताएगा, तो एक स्टैंडर्ड टाइम मानना बहुत ज़रूरी था। ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया कि ये ईस्ट क्यों है, क्योंकि हम लोग ईस्टर्न हेमिस्फीयर में करते हैं। तो इस पॉइंट को भी हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, आपको एक फ़ायदा होगा इस वीडियो को देखने पे। क्या होता है हमारे वीडियो में, आपका एक नोट्स भी प्रिपेयर होता चलेगा, अलग से आपको नोट्स प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड, अभी जो बीच से खींचे थे वो कितने डिग्री पे है, वो याद रखना बहुत ज़रूरी है। 82 डिग्री, 82.5 डिग्री ईस्ट। हाँ, पूरा पॉइंट ईस्ट में ही जाता है। इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन, उसी को हम क्या मान लिए, स्टैंडर्ड मेरिडियन मान लिए। जैसे वहाँ पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में हम अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन माने थे ग्रीनविच को, इसके प्रीवियस वीडियो में बताए थे ना। और जो बच्चे हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं वो देख लीजिए, उसमें हम बताए हैं कि ऐसा क्यों कहा गया।
तो स्टैंडर्ड मेरिडियन इसको मान लिए हम इंडिया का। अब लोकल टाइम भी तो लेना पड़ेगा, तो लोकल टाइम हम लोग इसी से लेते हैं, इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। इंडिया छोटा है, इसीलिए पूरे कंट्री में एक ही टाइम को फॉलो किया जाता है, और इसको हम बोलते हैं, इट इज कॉल्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। शॉर्ट फॉर्म इसका हो गया IST। तो यहाँ से आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी अराइज हो जाएगा, वो पूछ सकते हैं आपके जो टीचर है एग्जाम में कि IST का फुल फॉर्म बताइए। तो IST का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन को अराइज किया जा सकता है, कितने डिग्री को हम जो है स्टैंडर्ड मेरिडियन माने हैं, कितने डिग्री पे है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर हुआ। अब देखिए हमारा और भी, अब तो ये छोटा सा इंडिया के बारे में बताया। अब क्या होगा, अगर देश बड़ा है तो क्या होगा, प्रॉब्लम तो आएगी। अब जैसे अमेरिका वगैरह हो गया, या कोई बड़ा सा देश है, सपोज, हम लोग हमेशा सपोज करके चलते हैं। अब मान लीजिए इतना बड़ा सा देश है, कुछ ऐसा, ऐसे आप बता सकते हो ये किसका मैप है, ये एक्चुअली बिहार का मैप है, ठीक है। सपोज कर लीजिए कि ऐसा कोई देश है, कुछ बड़ा सा देश है, तो इसमें बहुत सारे लॉन्गिट्यूड इसको क्रॉस करेंगे, ठीक है। इंडिया में तो कम किया है, बहुत सारे लॉन्गिट्यूड इसको क्रॉस करेंगे। अब क्या होगा कि वहाँ पे वैसे देशों में हम लोग को स्टैंडर्ड टाइम 2-2, 3-3 रखना पड़ जाता है। मतलब इतना है तो इसके लिए एक अलग स्टैंडर्ड टाइम, इतने के लिए एक अलग स्टैंडर्ड टाइम, इसके लिए एक अलग स्टैंडर्ड टाइम। तो कुछ देश वैसे भी हैं जिनके लिए अलग अलग स्टैंडर्ड टाइम रखना पड़ जाता है। इंडिया चूंकि छोटा था अकॉर्डिंग टू अदर कंट्रीज, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी नोट कर लेते हैं, ये क्लियर हो गया। वहाँ पे भी क्योंकि अलग अलग देश है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा, यहाँ तो 2 घंटे का ही डिफरेंस आ रहा है अप्रॉक्स, वहाँ ज़्यादा का डिफरेंस आ जाएगा। जब ज़्यादा का डिफरेंस आएगा तो लोग कंफ्यूजन में रहेंगे, 5-5, 6-6 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो इन सम कंट्रीज which have a great geographical extent, बहुत बड़ा है, ठीक है, they adopted more than one standard टाइम। क्लियर है, वैसे देशों में जहाँ बहुत ज़्यादा जियोग्राफिकल एक्सटेंट है वहाँ एक नहीं बहुत सारा, मोर देन वन। इंडिया में एक IST, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे चीज़ों को हम लेके चलते हैं, बहुत सारा, ठीक है। अब आप ये ध्यान दीजिए, देखिए टाइमिंग का बहुत डिफरेंस है। आप कभी भी कहीं और देशों में देखते हैं कि वहाँ होता है, जैसे सपोज कीजिए कि लंदन में अगर मैच होता है तो क्या हो जाता है, वो तो क्या दिया कि दोपहर में 2 बजे होगा। अभी IPL भी स्टार्ट हो गया, बहुत सारे बच्चे देखते भी होंगे। लेकिन इंडिया में क्या होगा, लंदन का 2 बजे, इंडिया का 7:30 बजेगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। तो इसी की वजह से हम लोग को एक टाइम फॉलो करना पड़ता है। और ये टाइम का डिफरेंस क्यों आता है, ये मूवमेंट हम बता चुके हैं। ये सन जो है अलग अलग लॉन्गिट्यूड की वजह से ये ऐसा डिफरेंस होता है, और उसमें किसका मूवमेंट जो है जिम्मेदार है, वो है सन का मूवमेंट। जब अर्थ रोटेट करता है तो वो जो टॉपिक है वो पहले से हम उसकी एक अलग से वीडियो बना दिए हैं। तो आपको अगर आज का स्टैंडर्ड टाइम में अगर रिलेटेड कोई भी डाउट होगा
तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। जय हिंद बच्चों।